एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा जाता है। शादी के लिए रिश्ता तो बहुत अच्छा है, पर मांगलिक दोष के कारण कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या समाधान हो सकता है? क्या हम शादी कर सकते हैं? देखिए प्रिय दर्शकों, यहाँ पर 99% लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और इस गलती की वजह से आपको लग रहा है मांगलिक दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, और ऐसे में एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है। और मांगलिक दोष यदि किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली में बनता है तो यह गलती कदापि नहीं करना है। मांगलिक दोष को लेकर के आज भी बहुत सारे मिथ हैं, लोगों के मन में भ्रम है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करना जरूरी है। क्या मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से नहीं कर सकते हैं? देखिए, यदि आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो केवल 5 मिनट में मांगलिक दोष को लेकर के किसी भी प्रकार का भ्रम आपके मन में है तो वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्योंकि मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है, इसका अधिकांशतः विचार जब किसी भी लड़का या लड़की के शादी विवाह के लिए कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली मिलान के समय किया जाता है। और इस मांगलिक दोष की सही जानकारी के अभाव में आपके हाथ से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते निकल सकते हैं। बच्चों की शादी की उम्र लगातार निकलती रहेगी। तो ऐसे में इस मांगलिक दोष की सही जो शास्त्र सम्मत जानकारी है वह आपके पास होना बेहद जरूरी है। तो क्या किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बनता है तो क्या उसकी शादी मांगलिक दोष वाले लड़का या लड़की से ही करनी चाहिए? कुंडली मिलान के समय यदि मांगलिक दोष केवल एक कारण बन रहा हो तो इसका क्या समाधान होता है? ध्यान पूर्वक यदि इस वीडियो को देखेंगे, निश्चित रूपेण जितना भी संशय, कोई भी प्रश्न है मांगलिक दोष से संबंधित, आपकी शंका का, प्रश्न का समाधान आपको मिलने वाला है। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विवाह से संबंधित सटीक जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो आज ही ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। देखिए, कुंडली मिलान के समय यदि मांगलिक दोष बन रहा है तो जिस लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है, एक बार आप उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, बहुत एक आसान सा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा और आप निश्चित रूपेण ये समझ पाएंगे। क्योंकि 99% कंडीशन में मांगलिक दोष कैंसिल ही हो जाता है। बहुत 1% रेयर कंडीशन होती है जिसमें मांगलिक दोष अपना प्रभाव रखता है। तो ये मांगलिक दोष को देखना बहुत आसान है। जैसे आप जन्म कुंडली को खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से एक ऐसा नक्शा दिखाई देगा। ठीक है, समझाने के लिए कुंडली जैसा मैंने नक्शा बना लिया और मैंने अपने हिसाब से इसमें नंबर डाल दिए हैं। आपकी कुंडली का नक्शा दिखने में ऐसा होगा, लेकिन किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में लिखा हुआ होगा। हमें सबसे पहले यह देखना है कि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक दोष से युक्त कब होती है, मांगलिक दोष कब बनता है। तो देखिए, इस खाने में, इस खाने में, इस खाने में, इस खाने में और इस खाने में, ये 5 खाने ऐसे हैं। इनमें यदि किसी भी खाने में आपकी कुंडली में मंगल बैठा है तो समझना उस लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। मांगलिक दोष देखना तो बहुत आसान हो गया, कोई भी देख लेगा। यहां, 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 यहां और यहां, ये 5 खानों में यदि कहीं पे भी आपके मंगल बैठ गया तो समझना मांगलिक दोष बन गया। और ऐसे में हमको लगता है कि मांगलिक दोष है, अब इसकी शादी मांगलिक से ही करनी पड़ेगी, और सामने वाले की कुंडली में यहां मंगल नहीं बैठा हुआ हो तो हम ऐसी कुंडलियों को टालते रहते हैं, और जब कुंडली मिलान भी करेंगे तो वो मांगलिक दोष दिखाएगा। ऐसे में यहां आप बहुत बड़ी गलती करते हो। मांगलिक दोष होना ही पर्याप्त नहीं है। मांगलिक दोष जहां ज्योतिष शास्त्र में इसका जिक्र है, वहां इसके कैंसिलेशन के नियम भी तो वहां पर ही हैं।
आप इसकी काट देखिए, इतनी सारी काट है, कोई ना कोई काट जरूर लागू होती है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में। बहुत कम कंडीशंस है जहां पर ये कैंसिल नहीं होता है, ठीक है ना। मान के चलिए इस खाने में, इस खाने में, इस खाने में, इस खाने में और इस खाने में, इन खानों में आपके कोई भी नंबर हो सकता है, कुंडली में कहीं कोई भी ग्रह हो सकता है। पहले इस बात को दिमाग में रखिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कहीं। केवल खाना देखिए, इस खाने में, इस खाने में, इस खाने में, इस खाने में और इस खाने में, आपकी कुंडली में इन पांचों खानों में से किसी भी खाने में मंगल बैठा है। लेकिन ध्यान देना, जिस खाने में बैठा है उस खाने में यदि आपकी कुंडली में 1 लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है या 4 लिखा है या 10 लिखा है, तो 100% ये मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। ये सबसे पहला नियम समझ लीजिए। 1 या 8 इन पांचों खानों में कहीं भी लिखा है, 4 या 10 कहीं पर भी लिखा है इन 5 खानों में से, तो मंगल 1, 8 में लिखे होने पर उसकी स्वराशि हो जाती है। 4 नंबर पर लिखा हुआ होगा तो वो नीच राशि में हो जाता है, 10 नंबर पर लिखा हुआ हो तो उसकी उच्च राशि हो जाती है। ऐसे में मांगलिक दोष वाली कुंडली होते हुए भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। ऐसे लड़का या लड़की नॉन मांगलिक वाली कुंडली वाले लड़का या लड़की से भी विवाह करेंगे तो विवाह मंगलकारी होगा। और यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जब लोग मेरे से कुंडली मिलान कराते हैं तो वहां पे पता चलता है कि मांगलिक दोष 100% कैंसिल हो रहा है, लेकिन आजकल बहुत से ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डालते हैं वो दिखा देता है मांगलिक दोष। आप उसी को सच समझ करके आप निर्णय ले लेते हैं कि आगे नहीं बढ़ना है। हो सकता है वो रिश्ता बहुत अच्छा हो और आपके ज्ञान के अभाव की वजह से वो रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। और इतना ही नहीं है कैंसिलेशन का नियम, इन 5 खानों में मान लो कहीं पर भी मंगल आपके बैठा है, लेकिन मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है, मंगल के साथ गुरु बैठा है, तो भी मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कुंडली में मंगल इन 5 खानों में से कहीं पर भी आपके बैठा है, लेकिन मंगल वक्री है, मंगल अस्त हो चुका है कुंडली में, तो भी मांगलिक दोष 100% प्रभावहीन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इन नियमों का आपको अवश्य पता होना चाहिए। इन 5 खानों में मंगल कहीं भी बैठा है लेकिन मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि हो रही है, तो पूर्णतया मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। ऐसे में नॉन मांगलिक वाले लड़का या लड़की के साथ भी विवाह मंगलकारी होता है। अब मान के चलिए मैंने जितनी भी कंडीशन बताई वो कोई भी कंडीशन लागू नहीं हो रही है, मांगलिक दोष है ही है, लेकिन सामने वाले की कुंडली, जब आप जिससे मिलान कर रहे हैं उसकी कुंडली मांगलिक नहीं है, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष 100% है, ठीक है, लेकिन उसकी कुंडली मांगलिक नहीं होते हुए भी उसकी कुंडली में कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपके कुंडली के मांगलिक दोष को कैंसिल कर देती है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे भौम सर्व दोष विनाशकृत, यानी जो कुंडली मांगलिक नहीं है, एक कुंडली तो मांगलिक है लेकिन जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे, यानी इस खाने में नंबर कुछ भी हो, ध्यान देना, सिर्फ खाना समझिए, इस खाने में, इस खाने में और इस खाने में, ये 3 खाने ऐसे हैं, इस खाने में, इस खाने में और इस खाने में, जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके शनि हो, राहु हो या मंगल हो तो भी सामने वाले की कुंडली का मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन होता है, कैंसिल होता है। ऐसे में मांगलिक नॉन मांगलिक से भी विवाह करेगा तो विवाह मंगलकारी होता है। इतने सारे कैंसिलेशन के नियम है। कुंडली मिलान करते समय 28 या 28 से अधिक गुण मिलान आ जाए तो भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये मांगलिक दोष आज के समय में एक इतना प्रचलन में है और लोगों के दिमाग में प्रॉपर बन चुका है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करना है, नॉन मांगलिक से कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, ज्यादातर होता क्या है कि मांगलिक दोष को देखना बड़ा आसान है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जो कुंडली मिलान कर रहा है तो सीधा सा मांगलिक दोष देखता है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है तो उसको मना कर देता है। तो यहां ज्यादा मेहनत नहीं होती है, समझ रहे हैं। लेकिन ज्योतिष में यदि मांगलिक दोष का जिक्र है तो मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के भी तो जिक्र हैं, लेकिन उतने सारे सूत्र अपनी स्मृति में रखना, कैंसिलेशन के इतने सारे नियम अपनी स्मृति में रखना, ये बहुत बार हर ज्योतिषी के मस्तिष्क में भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो किसी भी निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं, क्योंकि जीवन का बहुत बड़ा निर्णय है जब शादी के लिए निर्णय ले रहे हैं, किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिषी से जिसका प्रॉपर कुंडलियों के साथ प्रतिदिन अभ्यास है, ऐसे व्यक्ति से प्रॉपर कुंडलियों की गणना करवा करके, कुंडली मिलान करके ही निर्णय लेना चाहिए। केवल मांगलिक दोष देख करके पीछे कदापि ना हटें। हो सकता है वो बहुत अच्छा रिश्ता हो और आप यहां पर उससे पीछे हट के बहुत बड़ी गलती कर रहे हों।
तो उम्मीद है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में यदि मांगलिक दोष है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि वो दोष कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बात कभी आप मत सोचिए कि मांगलिक है तो मांगलिक से ही शादी करनी है। कितनी कंडीशंस होती हैं जो मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल कर देती है, प्रभावहीन कर देती है। आप यदि मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली की प्रॉपर गणना करवाना चाहते हैं, विवाह से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, प्रॉपर कुंडली कैलकुलेट करवा करके जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से जानना चाहते हैं शादी कब कहाँ कैसे होगी, इस वीडियो को आपने देखा है, एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लीजिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।